कि जो शख्स दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। यानी जहाँ फजीलतें हैं वहाँ ना पढ़ने की वईदें भी हैं। दुरूद पाक गोया जन्नत पहुँचाने का रास्ता है। सल्लु अलल हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बेटे इस्लामी भाइयों, आज नमाज के बाबत बात करते हैं। अल्लाह ताला ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ लाए, जब मेराज पे हाजिर हुए बल्कि, तो अल्लाह ने अपने हबीब को नमाज का तोहफा दिया। लेकिन नमाज इससे पहले भी मुसलमानों पे फर्ज थी, बाकायदा 5 नमाजों का तोहफा दिया। लेकिन इस्लाम के आगाज से ही, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ऐलान नबूवत फरमाया तो बिल आशीश वल इब्कार, फजर की और शाम की नमाज उस वक्त भी थी, 2 नमाजें उस वक्त भी थी। लेकिन बाज़ाब्ता 5 नमाजों का तोहफा अल्लाह ने जब दिया, जब आका मेराज पे हाजिर हुए अल्लाह की बारगाह। अब इससे आप अंदाजा करें नमाज की अहमियत का कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल की पहली बार बात हो रही है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में। आवाज आई तरफ से, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला, मैं अल्लाह हूं, फ़अबुदनी, मेरी इबादत करो, अक़िमिस सलात लिज़िक्री, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो। ये मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह का पहला कलाम हो रहा है और नमाज की बात हो रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाह, ऐ अल्लाह मुझे नमाज पे कायम कर दे, व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को भी नमाज पे कायम कर दे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इज़्न दिया, इजाजत दी, जब उन्होंने पहली बार कलाम फरमाया माँ की गोद में। अल्लाह ने उन्हें हजरत मरियम को जब औलाद दी तो कौम इकट्ठी हो गई और कौम ने उन्हें ताना मारा। जैसे आज भी हम किसी शख्स को एहसास दिलाने के लिए या ताना मारने के लिए कहते हैं, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, तेरी माँ तो ऐसे नहीं थी, तेरा भाई तो ऐसे नहीं था। तो उस कौम ने हजरत मरियम को कहा, या उख्ता हारून, ऐ हारून की बहन, मा काना अबूकी इम्रा असू, तेरी माँ तो बदकिरदार नहीं थी, तेरा बाप तो बदकिरदार नहीं था, वमा कानत उम्मुकी बग़िया, और तेरी माँ भी बेहया नहीं थी, तूने कैसे बच्चा लेके आ गया? गोया कह रहे हैं कि बेहयाई करवा के तो कहां से बच्चा ले आए। फ़अशारत इलैहि, तो उन्होंने इशारा किया उनकी तरफ। क़ालू, तो कौम कहने लगी, कैफ़ा नुकल्लिम, ये कैसे कलाम करेगा, मन काना फिल महदी सबिय्या, ये तो अभी पिघोड़े में है, महद में है, महद कहते हैं पिघोड़े में। मन काना फिल महदी सबिय्या, ये तो महद का बच्चा, पिघोड़े का बच्चा, ये कैसे बोलेगा? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी अब्दुल्लाह, और ये आवाज ऐसी ऊंची थी कि सबको बराबर सुनी, इतना मजमा था, सबको एक जैसे सुनी। कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूं, आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता की, वजअलनी नबिय्या, मुझे नबी बनाया, वजअलनी मुबारकन, उसने मुझे बरकत वाला बनाया, ऐनमा कुन्त, मैं जहां भी हूं, औसानी बिस्सलाह, मुझे नमाज का हुक्म दिया।
ये ईसा अलैहिस्सलाम पहला कलाम कर रहे हैं माँ के घोड़े में, माँ की गोद की उम्र में। बोलने की उम्र नहीं है, लेकिन पहली नमाज की बात हो रही है। अल्लाह ने हजरत याहया के बारे में फरमाया, वहनाना मिल्लदुन्ना वज़का वकाना तक़िया वबर्रन बिवालिदैहि वलम यकुन जब्बारन असिया वसलामुन अलैहि यौम वुलिद यौम यमूत व यौम युबअसु हय्या वज़कुर फिल किताबि मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्तिया। देखिए जरा अंदाजा करें, अल्लाह अपने नबी के बारे में कह रहे हैं, हजरत किसी भी नबी की बात हो रही है, क्या आता है? सलात, नमाज। इतनी अहमियत नमाज की। इससे ज्यादा भी कोई सीखने का सबक होगा जो आप और मैं सीखें? अल्लाह फरमाता है वैलुल लिल मुसल्लीन। वैलुल लिल, हम कहते हैं ना, गाली देते हैं किसी को, कहते हैं चूड़ा चमार मुसल्ली। ये हिंदुओं के साथ हो रही है, उसका नतीजा है। वरना ये मुसल्ली कोई गाली, नमाजी को मुसल्ली कहते हैं। अल्लाह कहता है वैलुल लिल मुसल्लीन, वैल है उन नमाजियों के लिए। वैल किनके लिए है? उन नमाजियों के लिए है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों को भूले हुए हैं, जो अपनी नमाजों में सुस्ती करते हैं, उनके लिए वैल है। जो नमाजों में सुस्ती करते हैं नमाजी लेकिन सुस्ती करते हैं, उनके लिए जरा अंदाजा करें, जो सिरे से नहीं पढ़ते। और वैल क्या है? वैल जहन्नम की वो वादी है जिससे जहन्नम खुद भी पनाह मांगता है। वैल में जो सांप है ना, सांप और बिच्छू ऊंट से बड़े हैं, उनके बिच्छुओं की क़ामत ऊंट से बड़ी है। और जब जहन्नम बुझने वाला होता है, अल्लाह वैल को खोल देता है, सारा जहन्नम फिर भड़कने लगता है। वो जहन्नम की वादी वैल उनके लिए जो सुस्ती करते हैं, पढ़ते ही नहीं। दिल आया पढ़ लिया, दिल आया नहीं पढ़ा, दिल आई नमाज पढ़ ली, दिल आया छोड़ दी। मेहमान आए हुए थे इसलिए छोड़ दी, फला काम में मसरूफ थे इसलिए छोड़ दी। याद रखें, नमाज इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ लाइफ। नमाज को जिंदगी की पहली तरजीह बनाएं, अल्लाह को जिंदगी की पहली तरजीह बनाएं। अगर नमाज आपकी जिंदगी में पहली तरजीह नहीं है तो डर जाएं, डर जाएं, डर जाएं। अल्लाह कहता है मन अअरदा अन जिक्री, जिसने मेरे जिक्र से यानी नमाज से रूगर्दानी की, फ़इन्ना लहू मईशतन दन्का, उसकी जिंदगी तंगी की तरह होगा। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, क़यामत में उसे अंधा करके उठाऊंगा। क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी अअमा, वो कहेगा या अल्लाह मुझे अंधा क्यों उठाया? क़द कुन्तु बसीरा, मैं तो देखने वाला था। क़ाल, कहा जाएगा कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा, तुझे मेरी आयतें नहीं पहुंची, तुझे नमाज का हुक्म नहीं पहुंचा, फनसीतहा, तूने उसे भुला दिया। व कज़ालिकल यौमा तुनसा, आज के दिन तुझे भुला दिया जाए। जरा अंदाजा करें, हुजूर के जमाने के जो मुनाफिक थे वो भी नमाजी थे, लेकिन मुनाफिकों की पहचान क्या बताई? कामू इला सलाती कामू कुसाला, नमाज के लिए खड़े होते सुस्ती से खड़े होते। यानी मुनाफिक भी नमाज पक्की छोड़ता नहीं है, सुस्ती से खड़ा होता है, वो भी मुनाफिक। अंदाजा करें, सैयदना उमर अल फारूक कहते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ता क्या वो भी मुसलमान है? कयामत में जन्नतियों और जहन्नमियों के दरमियान आपस में गुफ्तगू होगी, तो वो कहेंगे मा सलककुम
चीज तुम्हें जहन्नम में ले आई, तो जहन्नमी जवाब में कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी नहीं थे। पहली चीज क्या कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी नहीं थे। इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफई, तीन इमामों का इजमा है। हजरत गौसे आज़म का भी किसी से इत्तफाक है कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसे कत्ल कर। अंदाजा करें, हमारी तो 95% आबादी नमाज नहीं पढ़ती। हाय हाय, सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, सैयदना बायज़ीद बुस्तामी को किसी ने देखा कि उनका जिस्म जगह जगह से जख्म है, इधर से भी खून, इधर से भी खून, इधर से भी खून, दीवारों में भी खून लगा हुआ है। तो मोहितो ने कहा, हजरत हम आपको रात को सही छोड़ के गए थे, ये क्या हुआ? तो उन्होंने कहा बस मैं नहीं बताया। ये वाकया इदरीस अंसारी जो देवबंद के शेखुल हदीस है, उन्होंने अपनी किताब मेरी नमाज में लिखा है। ये वाकया उन्होंने लिखा है। तो खलीफा इसरार किए गए, कुछ होते हैं ना चहीते, हजरत बताएं बताएं। तो उन्होंने कहा फिर सुनो, रात के वक्त में नमाज के लिए खड़ा हुआ और अल्लाह की बारगाह में नियत बांधी, तो मेरी रूह में परवाज करना शुरू कर दी, और मैं परवाज करते करते आसमानों को क्रॉस करके अल्लाह के अर्श तक पहुंच गया। अल्लाह का अर्श ऐसे हाँप रहा था जैसे उसे सांस चढ़ा हो, जैसे दौड़ के ना बंदा सांस चढ़ा होता है, ऐसे हाँप रहा था। मैंने उस अर्श से पूछा तुझे क्या हुआ, तुझे क्या हुआ? तो अर्श से आवाज आई कि तू यहां किस लिए आया? तो मैंने उससे पूछा कि मैं तो अपने अल्लाह की तलाश में आया हूं, अपने अल्लाह की। तो तुझे क्या बताया गया कि अल्लाह का जलवा मेरे ऊपर है? कुरान में ना सुमस्तवा अलल अर्श, अल्लाह का जलवा अर्श पर है, जैसे उसकी शान कहलाएगी। तो अर्श से आवाज आई कि मुझे तो ये बताया गया है कि जो रातों को उठ के सजदे करते हैं मैं उनके दिलों में होता हूं। हुजूर ने फरमाया जब सारे सो रहे हो जो सजदा करता हो वो जन्नती। अगर आपकी जिंदगी में नमाज नहीं है तो तौबा कर लीजिए। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, भूल गया अल्लाह माफ, नींद लगी नहीं, पता नहीं चला जगाने वाला, अल्लाह माफ। जान बूझ के मेरी जिंदगी से नमाज निकल जाए, ये मेरी जिंदगी से ही निकले। जान बूझ के मुसलमान की शान ही नहीं है कि उसकी जिंदगी से नमाज निकल जाए। तयशुदा अपने रब से कायदा, और बात करता है कि वो नमाज में पढ़ता है, गुनाह भी करता है। ये सवाल हजरत हसन से किया गया, तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया एक दिन उसकी नमाज उसके गुनाह छुड़वा देगी, एक दिन उसके गुनाह उसकी नमाज छुड़वा देगी। ऐ अल्लाह हमें पक्का नमाजी बना, ऐसे माहौल से, ऐसे लोगों से वाबस्ता फरमा जिनकी सोहबत हमें नमाजी बना दे। दावत है हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करें, मदनी दौरे में शिरकत करें, जहांगीर भाई जैसों का साथ दें। अल्लाह मुझे और आपको अपना बना ले।